हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 से मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे से एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स क्यूब को जब हम कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचेगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। अब ये बिल्कुल इजी हो गया। अब आप क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लेंगे। लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t और इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब, -1 का 0 और t का बन जाएगा dt अपॉन dx। अब dx को इस साइड ले आओ, -2 को इस साइड ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2, यानी कि dx अपॉन एक्स क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस dt अपॉन 2, ठीक है। तो I इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये -1/2 को तो बाहर कर दो, ऊपर आ गया dt, नीचे वाले को आपने t लिया तो ये dt/t बन गया। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, तो -1/2 log t और प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट कर दो। t किसको दिया आपने, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो I इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c। अब इसका आप एलसीएम ले लो, तो देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, I इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ, इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस में c। अब आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो ये माइनस है वो इसकी पावर में आ जाएगा। I इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। अब देखो छोटी क्लासों में आपने रूल देखा होगा, प्रॉपर्टी देखी होगी कि जब a की पावर -m होता है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर प्लस m। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ, इसका रेसिप्रोकल कर दो, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे, ठीक है, और प्लस में c। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है निश्चय। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, नीचे कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं ऊपर नीचे अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये तो मैंने ऊपर कर दिया, ऐसे मैं नीचे करता हूं, इसको कॉपी कर दो, अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू में अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। देखो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नीचे ध्यान से देखो, इसको मैं a मान लू, इसको मैं b मान लू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाले को कॉपी कर दो, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, ठीक है, और नीचे आपका आएगा ए स्क्वायर दैट इज अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर
और माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो गया। आपके पास क्या गया, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाले को कॉपी कर दो, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस पी इंटू डी एक्स अपॉन, नीचे क्या बचेगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स, और ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का भी आ जाएगा। देखो ये x आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस ए, अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस ए की पावर 1/2 माइनस, ऐसे हम इसको लिख देंगे x प्लस बी की पावर 1/2 अपॉन, नीचे क्या बच गया a माइनस बी, ठीक है, और इनटू में आपका dx। सबसे पहले तो आप a माइनस बी को बाहर ले लो, तो i इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a की पावर 1/2 माइनस x प्लस बी की पावर 1/2 और इनटू में dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n से, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको तो कॉपी कर दो, 1 अपॉन a माइनस बी, x की पावर n से इसका इंटीग्रेशन होगा x, दैट इज x प्लस a, इसकी पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1। अब x प्लस a का नीचे डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आगे वाले का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 और अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी इंटू में x प्लस a की पावर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2 माइनस इसकी पावर भी हो जाएगी 3/2 और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 3/2 और प्लस में c। अब आपको क्या करना है, 3/2 को बाहर ले लेना है। जब 3/2 को बाहर लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपके पास आएगा 2/3 और मल्टीप्लाई में a माइनस बी और अंदर बच गया आपका x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x प्लस b की पावर 3/2 और प्लस में c। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर को बाहर लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा x और अंडर रूट के अंदर यहां बचेगा आपका a अपॉन एक्स और माइनस का 1, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अंडर रूट a अपॉन एक्स माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 को t कंसिडर करेंगे, तो लेट a अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी और इसका x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। तो a अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 0 और इसका हो जाएगा dt अपॉन dx। dx को इस साइड शिफ्ट कर दो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a, इसके डाउन में आ जाएगा तो माइनस dt अपॉन a, यानी कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं माइनस dt अपॉन a। तो आपके पास आएगा i इज इक्वल टू माइनस 1/a को तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन
रूट टी। अब रूट का मीनिंग क्या हुआ? पावर 1/2। तो i इज इक्वल टू -1/a इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर ले आओ तो t की पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं x की पावर n से। तो i इज इक्वल टू -1/a और x की पावर n से इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n +1 और अपॉन में n +1 और प्लस में आपका c। तो हमारे पास आएगा -1/a और t की पावर माइनस की हाफ प्लस का 1, तो प्लस का हाफ बचेगा और नीचे भी प्लस का हाफ और प्लस c। अब ये 1/2 पर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2/a और t की पावर हाफ, जिसको हम अंडर लिख सकते हैं, और प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू क्या है? a/x -1, तो -2/a स्क्वायर रूट ऑफ a/x -1 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर x की पावर 4 + 1 और इसकी होल पावर 3/4। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसके अंदर से x की पावर 4 को कॉमन लेंगे। ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर, जब आप x की पावर 4 को बाहर लेंगे तो x की पावर 4 और इसकी पावर क्या आ जाएगी? 3/4 और अंदर क्या बचेगा? 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 और इसकी होल पावर 3/4। क्लियर? अब इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, x की पावर 2 और x की पावर 3 ऐड हो जाएंगी। हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x की पावर 2 + 3 5 और 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 और इसकी होल पावर 3/4। अब हम क्या करेंगे? 1 + 1/x की पावर 4 को t ले लेते हैं, तो लेट 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू t और इसका x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर देते हैं। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा -4 अपॉन x की पावर 5, डायरेक्ट लिख देता हूं, dx इज इक्वल टू dt। -4 को इस साइड ले आओ तो dx अपॉन x की पावर 5 इज इक्वल टू -dt अपॉन 4, यानी कि इसको हम -dt अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये -1/4 को तो साइड में कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा dt अपॉन t की पावर 3/4। ठीक है, अब t की पावर 3/4 को ऊपर ले आओ, माइनस हो जाएगी इसकी पावर, तो -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3/4 इंटू dt। अब इसको हम x की पावर n से इंटीग्रेट कर देते हैं। सो i इज इक्वल टू -1/4 x की पावर n से t की पावर 3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1 और प्लस c। अब इसको कैलकुलेट कर लो, -1/4 t की पावर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 बचेगा और नीचे भी 1/4 प्लस c। अब 1/4 से 1/4 कैंसिल, हमारे पास आ गया i इज इक्वल टू -t की पावर 1/4 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t किसको लिया हमने? 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 को, तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1 + 1 अपॉन x की पावर 4 और इसकी होल पावर 1/4 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x दी पावर 1/2 प्लस x दी पावर 1/3। इसका देखो इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है ना,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है ना 2 और 3, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। तो आपको क्या करना है, एलसीएम 6 आ जाएगा तो आपको x के इक्वल में t की पावर 6 पुट करना है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब इसका आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिखता हूं, dx इज इक्वल टू 6 t की पावर 5 इंटू dt, यानी dx को हम ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6 t की पावर 5 dt अपॉन x के रिप्लेस पे t की पावर 6 पुट कर दो, तो t की पावर 6 और इसकी होल पावर 1/2 प्लस t की पावर 6 और इसकी होल पावर 1/3। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 3 से ये 2 टाइम कट जाएगा और 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6 t की पावर 5 dt अपॉन यहां क्या बचेगा, t की पावर 3 और आगे t की पावर 2। अब मैं नीचे से टी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, तो टी स्क्वायर को जब आप कॉमन लेंगे तो देखो नीचे क्या आएगा, टी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां बच गया आपका t और प्लस 1। अब टी स्क्वायर से इसकी पावर 3 हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6 को बाहर कर दो, t की पावर 3 और अपॉन में t प्लस 1 dt। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां जो पावर है ना ऊपर वो ज्यादा है नीचे से, यानी कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर दो या फिर एक काम करो, इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सबट्रैक्ट कर दो। तो ये मैंने 1 को ऐड किया और ये मैंने सबट्रैक्ट किया, और इसको आप सेपरेट कर दो। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 6 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ t दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन t प्लस 1, इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूं, इंटू dt। 6 इंटू -1 तो माइनस का 6 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 1। ठीक है ना, आगे वाले को मैं रफ कर देता हूं। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, देखो किस तरीके से करेंगे। यहां देखो t की पावर 3 प्लस 1 है, तो इस 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो यहां से आइडेंटिटी बन जाएगी a क्यूब प्लस b क्यूब, तो उसके आइडेंटिटी से इसको हम ओपन करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी दैट इज t प्लस 1 और मल्टीप्लाई में a स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज t इंटू 1 t आ जाएगा, और प्लस में b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन में t प्लस 1 इंटू डी टी माइनस 6 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन t प्लस 1। ठीक है, मैंने क्या किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी को यहां रख दिया है। अब देखो t प्लस 1 से t प्लस 1 आपका कैंसिल, बच गया उसको कॉपी कर दो, 6 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 और इंटू में dt माइनस 6 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 1। अब इसको हम आराम से इंटीग्रेट कर देंगे। देखो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n से t क्यूब अपॉन 3। ठीक है, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 का t हो जाएगा, माइनस 6 dt बाई t प्लस 1 का इंटीग्रेशन log t दैट इज log ऑफ t प्लस 1 और प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट कर दो और साथ में 6 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। I इज इक्वल टू t किसको लिया हमने, t हमने लिया है x की पावर 1/6, तो 6 इंटू x की पावर 1/6 और इसकी होल पावर 3 और अपॉन में 3 माइनस 6 इंटू x की पावर 1/6 और इसकी होल पावर 2 अपॉन में 2 प्लस t है आपका x की पावर 1/6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6, फिर माइनस 6 टाइम log ऑफ x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c।
ठीक है स्टूडेंट। अब देखो 3 से 6 कट गया 2 टाइम, तो ये बन जाएगा 2, और इस 3 से ये हो जाएगा x की पावर 1/2, जिसको मैं रूट x भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। और इस 2 से 6 कट गया 3 टाइम, और इस 2 से 6 कट गया 3 टाइम, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/3, और प्लस में 6 टाइम x की पावर 1/6 माइनस 6 टाइम log ऑफ x की पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को लेता हूं। देखिए 6 क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। देखो इसका इंटीग्रेशन हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, ठीक है ना, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो। 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे? इसको मैं लिखूंगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 होता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका आपको एलसीएम लेना है, इसको कॉपी कर दो। 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये इसका आ गया एलसीएम। अब इसका डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, ऐसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, bx प्लस c इंटू में x प्लस 1। ठीक है, अब इससे इसका एलसीएम कैंसिल, हमारे पास बच गया 5x इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस का 9a प्लस bx इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर और प्लस का bx प्लस सी एक्स प्लस सी। अब हमें क्या करना है, एबीसी की वैल्यू को फाइंड करना है। किस तरीके से करेंगे? दोनों साइड आप पहले तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर दो। इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और प्लस का b है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू, इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब मैं दोनों साइड x के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करता हूं, इस साइड b प्लस c, तो b प्लस सी इज इक्वल टू, इस साइड x का कोफिशिएंट है 5, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। ओके, अब कांस्टेंट टर्म देख लो कौन कौन सी है। कांस्टेंट टर्म 9a है और दूसरा आपका प्लस का c, इस साइड है ही नहीं, तो इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 4। अब इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एक काम करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही कर दो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a तो हो जाएगा प्लस का, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का c बचेगा और माइनस का 5। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर आपकी 5 हो गई। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो c प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9a प्लस a ये हो जाएगा 10 टाइम a, 0 प्लस माइनस 5 तो माइनस का 5, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। ठीक है ना, अब a की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और ये b की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 9/2। ठीक है स्टूडेंट, अब ये a b c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1, a की वैल्यू पुट कर दो -1/2। ठीक है, इसको साइड में कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1। अब इसको भी सेपरेट कर दो, पहले bx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 को लिख दो और इसमें b की वैल्यू 1/2 पुट कर दो। ठीक है,
तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। फिर c के अपॉन में लिख दो, c की वैल्यू क्या है 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, देखो इसका तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 log ऑफ x प्लस 1, ठीक है ना, ये माइनस है तो माइनस लगा दो। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से क्यों कर दिया, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, यानी कि एफ डेस अपॉन एफ एक्स की फॉर्म है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा log एफ एक्स। इसको मल्टीप्लाई करो 1/2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन log ऑफ एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लो पहले। तो देखो जब आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/a, a आपका 3 है, तो 9/2 इंटू 1/a, a आपका 3 और tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। अब 3 से काट दो तो ये 3/2, ओके, तो 3/2 इंटू में ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन साइन ऑफ x माइनस a। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं x माइनस a को t ले लेते हैं। लेट x माइनस a इजिकल टू t, और यहां से मैं x की वैल्यू को निकाल लेता हूं। x के इक्वल क्या आ जाएगा t प्लस a। अब इसका आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख देता हूं, dx इजिकल टू dt आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा i इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, x की वैल्यू क्या है t प्लस a, और इंटू में dt और अपॉन साइन ऑफ x माइनस a, तो ये हो जाएगा साइन t। अब देखिए स्टूडेंट ऊपर है वो साइन a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, तो इसका फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो i इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t दैट इज साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है, और अपॉन में साइन t, दोनों के नीचे है तो अलग अलग लिख दो, इसके नीचे और इसके नीचे, ठीक है, और इनटू में आपका dt। अब देखिए स्टूडेंट साइन t से साइन t कट गया, आपके पास क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कोस a, फिर प्लस कोस अपॉन साइन ये हो जाएगा कोट t और इनटू में साइन a, क्लियर, और dt। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो कोस a तो आपका कांस्टेंट है, तो इसको तो हम साइड में कर देंगे, हमारे पास बचेगा dt, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस साइन a आपका कांस्टेंट, इसको साइड में कर देंगे, कोट t का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ साइन t और प्लस का c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। t किसको लिया x माइनस a को, तो i इजिकल टू t x माइनस a इंटू में कोस a प्लस साइन a log ऑफ साइन x माइनस a प्लस c। एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो आप कोस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा x कोस a और माइनस का a कोस a, ये एक कांस्टेंट है, इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूं तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको यहां से मैं हटा देता हूं, बाकी को कॉपी कर देता हूं, साइन a इंटू log ऑफ साइन x माइनस a और प्लस में c1, वेयर c1 इज इक्वल टू क्या है c
और माइनस का a cos a, यानी कि इन दोनों को ऐड करके मैंने एक और कांस्टेंट लगा दिया है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को लेता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x और अपॉन में e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तुम्हें इसको अरेंज करता हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर, ये जो 5 है ना, इसको मैं इसकी पावर में ले आता हूं, तो ये हो जाएगा log, इसमें बेस नहीं दे रखा है तो e बेस लेके चल रहा है, ठीक है ना, नहीं दिया तो e मान के चलेंगे, x की पावर 5 माइनस, ऐसे ही ये पावर इसके ऊपर आ जाएगी तो e की पावर log ऑफ e बेस पर x की पावर 4, ऐसे नीचे वाले को लिख दो, e की पावर log x की पावर 3 बेस e माइनस e की पावर log x स्क्वायर बेस e इंटू dx। अब इसमें log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, देखो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, वी नो दैट जब e की पावर log x बेस पर e हो तो इस पूरे के इक्वल आपका x होता है, तो इस कंप्लीट के इक्वल आप क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस कंप्लीट के इक्वल आ जाएगा x की पावर 5, ऐसे इस कंप्लीट के इक्वल लिख देंगे x की पावर 4 अपॉन में इस कंप्लीट के इक्वल x की पावर 3 और माइनस x स्क्वायर इंटू dx। अब बिल्कुल इजी हो गया। अब ऊपर से तो आप x की पावर 4 कॉमन ले लो, जब मैं x की पावर 4 को कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा x माइनस 1, नीचे से x स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू dx। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x स्क्वायर से ये स्क्वायर हो गया, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया x की पावर n से, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करेंगे, साइन x को t लेंगे, तो लेट साइन x इज इक्वल टू t, और इसका हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt। cos x dx किस में चला गया, आपका dt में, तो हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x दैट इज t स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया किसका, साइन इनवर्स x अपॉन a का, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन 2 और प्लस में c, t की वैल्यू पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x अपॉन 2 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन दी पावर 8x माइनस कोस दी पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन दी पावर 8x को लिखेंगे साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर, ऐसे ही कोस दी पावर 8x को हम लिखेंगे कोस की पावर 4x का होल स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख देंगे साइन दी पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कोस दी पावर 4x का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x इंटू dx। क्लियर? अब ध्यान से देखिए,
साइन दी पावर 4x को a मान लो और कोस दी पावर 4x को b मान लो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन दी पावर 4x प्लस कोस दी पावर 4x, ये तो हो गया आपका a प्लस बी, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा a माइनस बी, दैट इज साइन की पावर 4x माइनस कोस दी पावर 4x इंटू dx, और अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहां मैं साइन दी पावर 4x को क्या लिख दूंगा? साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ऐसे ही कोस दी पावर 4x को लिख दूंगा कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप कॉपी कर दो, साइन दी पावर 4x प्लस कोस दी पावर 4x, और इसको मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू dx, और डिवाइड में आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। अब फिर से देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, फिर इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन दी पावर 4x प्लस कोस दी पावर 4x इंटू a प्लस बी, दैट इज साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, और इनटू में साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, और डिवाइड में आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x इंटू dx। अब देखिए ये तो 1 हो गया, ये आइडेंटिटी बन गई, और इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा। तो I इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन लिया तो इसमें पहले इसको लिख देता हूं मैं, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और इनटू में साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, और अपॉन में 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x और dx। देखो ये तो आपका फॉर्मूला बन गया किसका? cos 2x का। और इसको अब हम सोल्व करेंगे। देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे, एक तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x मिलता है, तो इसके इक्वल आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, ताकि आपका टाइम बच जाए। और अगर साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x मिलता है, तो इसके इक्वल आप लिखेंगे 1 माइनस 3 टाइम साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। ठीक है ना, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर डायरेक्ट याद नहीं रखेंगे तो कैसे करेंगे? देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो 2ab ऐड करेंगे और 2ab सबट्रैक्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये रिजल्ट आने के लिए आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलो सोल्व करके दिखा देता हूं मैं। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हो गया आपका cos 2x, ठीक है, और साइन दी पावर 4x, इसको आप लिख दो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और प्लस कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a क्या है? साइन स्क्वायर x, b क्या है? कोस स्क्वायर x, इसमें 2ab ऐड कर दो, तो 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x ऐड कर दिया, और इसमें इतना सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है, और अपॉन में नीचे वाले को कॉपी कर दो। ओके, 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, और इनटू में dx। अब देखिए स्टूडेंट, इतना जो आपका पोर्शन है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, और a क्या है? साइन स्क्वायर x, और b क्या है? आपका कोस स्क्वायर x, इसका तो हो गया होल स्क्वायर, और माइनस का 2 टाइम साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, और इनटू में dx, और अपॉन में आपका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। आप देख सकते हैं ये आपका 1 बन गया। तो देखो साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x के इक्वल क्या आ गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। यही बात मैंने यहां आपको डायरेक्ट बताई थी, तो आपको ऐसे डायरेक्ट भी याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो i इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, ये हो गया 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx और डिवाइड में 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, 2x का नीचे डेरिवेटिव कर दो 2 आ जाएगा और प्लस में c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जब भी आपको कोस कोस या फिर साइन साइन मिलता है, यानी कि दोनों सेम मिलते हैं, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। और जब आपको एक कोस दे रखा है, दूसरा आपको साइन दे रखा है, तो उस सिचुएशन में आपको कोस a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप इसको साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो i इज इक्वल टू, पहले मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया, और अब ऊपर कर देता हूं साइन a माइनस बी और इंटू में dx, और डिवाइड में इसको आप कॉपी कर दो cos x प्लस a और इंटू में cos x प्लस b। अब देखिए नीचे है ना आपका x आ रहा है, तो मेरे को ऊपर x चाहिए, तो x लाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर x को ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो i इज इक्वल टू, इसको कॉपी कर दो 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन, देखो सबसे पहले तो मैं x को ऐड कर देता हूं, ये मैंने x को ऐड किया और प्लस का a, ठीक है, फिर उसके बाद मैं माइनस ले लेता हूं और ये मैंने x को सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस का आपका b। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने x को ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है और टर्म्स को थोड़ा बहुत मैंने अरेंज किया है। नीचे वाले को कॉपी कर दो, cos ऑफ x प्लस a इंटू कोस ऑफ x प्लस b। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऊपर आपका देखो साइन ऑफ x प्लस a माइनस x प्लस बी, यानी कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला लगाता हूं। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन a दैट इज साइन x प्लस a, कोस b दैट इज कोस x प्लस b, फिर माइनस कोस a x प्लस a हो जाएगा, इंटू में साइन b दैट इज x प्लस b। और ये जो है ना वो इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो, इसके नीचे भी लिख देंगे कोस ऑफ x प्लस a इंटू कोस ऑफ x प्लस b, और इसके नीचे भी लिख दो कोस ऑफ x प्लस a और इंटू में कोस ऑफ x प्लस b और कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो कोस x प्लस b से कोस x प्लस b कैंसिल और कोस x प्लस a से कोस x प्लस a कैंसिल, यहां क्या बच गया, साइन x प्लस a अपॉन कोस x प्लस a दैट इज tan x प्लस a। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा tan ऑफ x प्लस a और ये भी हो गया tan x प्लस b। ठीक है ना, अब इसका हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। tan x का इंटीग्रेशन 2 होता है, एक तो माइनस log cos x होता है और दूसरा log sec x होता है। तो यहां मैं cos वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, तो पहले फॉर्मूले को लिख देते हैं। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ
10x dx इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ log cos x प्लस सी। ये फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू, इसको कॉपी कर दो, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस log ऑफ cos x प्लस a, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log ऑफ cos x प्लस b, और इनटू में प्लस में c, और यहां log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, सिंस log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m बाई n। ये प्रॉपर्टी यहां मैं अप्लाई कर देता हूं। तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी, log m ये है आपका log m का मतलब cos ऑफ x प्लस बी, अपॉन में n दैट इज cos x प्लस a, और प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 8, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं x की पावर 8 को लिख दूंगा x की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब मैं x की पावर 4 को t ले लेता हूं, लेट x की पावर 4 इज इक्वल टू t, और इसका x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर देते हैं। तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x की पावर 3 dx इज इक्वल टू dt। यहां से x क्यूब dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन 4, यानी कि x क्यूब dx को मैं लिख सकता हूं dt अपॉन 4। तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 4 और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। तो पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। देखो किसका फॉर्मूला बनेगा, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 बाई 4 साइन इनवर्स x आपका है t और a आपका 1, ठीक है, और प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू 1 बाई 4 साइन इनवर्स t किसको लिया हमने, x की पावर 4, तो x की पावर 4 और प्लस में c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। देखो 13 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x dx अपॉन 1 प्लस e दी पावर x इंटू 2 प्लस e दी पावर x। तो इसमें हम e दी पावर x को t लेते हैं, लेट e दी पावर x इज इक्वल टू t, और इसका x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e दी पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो इसको हम dt लिख सकते हैं। तो हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस t और इनटू में 2 प्लस t। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं करूंगा, डायरेक्ट मेथड से करूंगा। देखो कैसे करना है, ऊपर देखो आपका यहां 1 है, 1 इंटू डी टी आपका dt होता है। तो इस 1 को मैं देखो कैसे अरेंज करता हूं, इस 1 को मैं लिख दूंगा 2 प्लस टी और माइनस 1 प्लस टी और इनटू में आपका dt। देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको dt मिलेगा, साइड में करके दिखा देता हूं। 2 प्लस टी माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का t, प्लस माइनस कैंसिल, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर दिया, और अपॉन में 1 प्लस टी और इनटू में 2 प्लस टी। अब इसको सेपरेट आउट कर दो,
तो आपके पास आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस टी और अपोन में 1 प्लस टी और इंटू में 2 प्लस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी अपॉन में 1 प्लस टी और इंटू में 2 प्लस टी और डी टी। देखो 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसिल हो गया, 2 प्लस टी से 2 प्लस टी कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी और माइनस का डी टी अपॉन 2 प्लस टी। अब इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस टी और माइनस का इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस टी। अब आप t की वैल्यू पुट कर दो। t किसको लिया? e दी पावर x को, तो I इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस e दी पावर x माइनस log ऑफ 2 प्लस e दी पावर x प्लस c। और यहां log की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दो, log m माइनस log n को आप क्या लिख सकते हैं? log m बाई n। तो यह आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस e दी पावर x और अपॉन में 2 प्लस e दी पावर x और प्लस c। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन आपको अप्लाई नहीं करना है, काफी लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर को y कंसिडर कर लो, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y और यहां आपको डेरिवेटिव नहीं करना है, मैंने टेम्परेरी एक्स स्क्वायर को y लिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन y प्लस 1 इंटू y प्लस 4। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देना है। तो 1 अपॉन y प्लस 1 इंटू y प्लस 4, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? a अपॉन y प्लस 1 प्लस में b अपॉन y प्लस 4। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, ठीक है ना। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इधर वाले को कॉपी कर दो, 1 अपॉन y प्लस 1 इंटू में y प्लस 4, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? y प्लस 1 इंटू में y प्लस 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू y प्लस 4 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b इंटू y प्लस 1। अब देखो इस एलसीएम से ये आपका कैंसिल, हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू a इंटू y प्लस 4 प्लस b इंटू y प्लस 1। अब यहां से हमें a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, कोई भी आप मेथड अप्लाई करके a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां मैं अगर y इज इक्वल टू -1 पुट करता हूं तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3 और अगर y की वैल्यू आप -4 पुट करते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अब ये वैल्यूज इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन y प्लस 1, y की वैल्यू भी पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन y की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, पहले y की वैल्यू पुट करनी है, फिर b की वैल्यू -1/3 और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन y की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर। अब ये दोनों डायरेक्ट फॉर्मूले हैं तो इनका इंटीग्रेशन कर दो, तो हमारे पास आएगा 1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x, फिर -1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन a क्या है? 2, तो 2 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 आ जाएगा। tan इनवर्स x अपॉन a आपका 2 है
और प्लस में c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है निश्चय, तो ये 13 क्वेश्चन कंप्लीट। अब 14 को लेते हैं। 14 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 3x इंटू e की पावर log sin x बेस e इंटू dx। देखिए इसको आप कैसे करेंगे, ये देखो log की प्रॉपर्टी है, तो पहले मैं प्रॉपर्टी को लिख देता हूं। देखो जब भी आपको e की पावर log x बेस e होना तो इस पूरे के इक्वल होता है x, तो इस कंप्लीट के इक्वल मैं क्या लिख दूंगा sin x। तो हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 3x और इस कंप्लीट के इक्वल लिख देंगे sin x इंटू dx। अब ये बिल्कुल इजी हो गया। अब मैं क्या करता हूं, cos x के इक्वल t ले लेता हूं, लेट cos x इज इक्वल टू t और दोनों साइड का मैं डेरिवेटिव कर देता हूं x के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। यहां sin x dx है तो माइनस को यहां से हटाकर इस साइड लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा t की पावर 3 sin x dx चला गया माइनस dt में, माइनस को बाहर ले लो तो इंटू में आ जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन x की पावर n से कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू माइनस t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। अब इसमें t की वैल्यू पुट कर दो, t किसको लिया आपने, cos x को लिया, तो हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस cos की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर 3 log x इंटू x दी पावर 4 प्लस 1 होल पावर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं ये जो 3 है ना वो x की पावर में ले आता हूं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर log x क्यूब बेस e, और ये पावर नेगेटिव इसको नीचे ले आता हूं तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा x की पावर 4 प्लस 1 इंटू dx। अब ऊपर देखो ये log की प्रॉपर्टी बन गई, पहले हम log की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, सिंस e दी पावर log x बेस e होना तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं x, तो इस कंप्लीट के इक्वल हम क्या लिख देंगे x की पावर 3। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाले को हम लिख देंगे x की पावर 3 इंटू dx अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन गया, f डेस अपॉन fx की फॉर्म बन गई है, और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डेस x अपॉन f ऑफ x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ fx क्या है आपका x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं। 17 में आप क्या करेंगे, इसको t लेंगे, ठीक है ना, लेट f ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू t, और इसका x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f डेस ऑफ ax प्लस b, और ax प्लस b का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो a आ जाएगा, इनटू में dx इज इक्वल टू dt। लेकिन ऊपर क्या है, f डेस ax प्लस b, तो ये a इसके डिवाइड में ले आओ, तो f डेस ऑफ ax प्लस b इंटू dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन a, तो इसको हम dt अपॉन a लिख सकते हैं। तो हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बन जाएगा t की पावर n dt अपॉन a। अब इसका हम x की पावर n से इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n से 1/a t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन a, t किसको लिया हमने, f ऑफ ax प्लस b,
और इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी n+1 और अपॉन में n+1 प्लस सी। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसको आप नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब x इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फा। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यहां से देखिए साइन ऑफ x प्लस अल्फा, यानी कि यहां मैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब x को कॉपी कर दो, ठीक है, और यहां साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके अंदर से मैं साइन x को कॉमन लेता हूं। साइन x को कॉमन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां साइन की पावर 3 है, अगर साइन की पावर 4 हो जाएगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, इस वजह से मैं यहां से साइन x को कॉमन लेता हूं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, देखो इसके अंदर से साइन x को कॉमन लेंगे, ये तो हो जाएगा साइन की पावर 4x, अंदर क्या बचेगा कोस अल्फा प्लस साइन x कॉमन लिया तो कोस अपॉन साइन, ये बन जाएगा कोट x इंटू साइन अल्फा। अब साइन की पावर 4 स्क्वायर रूट से बाहर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है ना, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, तो इसको आप ऊपर ले आओ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट आपका आ जाएगा कोस अल्फा प्लस कोट x इंटू साइन अल्फा। अब आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट को t ले लेना है और इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दिख जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से मैं t भी ले सकते हैं या फिर t स्क्वायर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां लेट कोस अल्फा प्लस कोट x इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू t। ओके, अब इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। देखो कोस अल्फा तो आपका कांस्टेंट, इसका तो 0 हो जाएगा। अब इसमें साइन अल्फा कांस्टेंट साइड में कर देंगे और कोट x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ऊपर क्या है कोसेक स्क्वायर x है, तो इसमें से माइनस और साइन अल्फा को इस साइड ले आओ, कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस dt अपॉन में साइन अल्फा। इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस dt अपॉन साइन अल्फा। तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन इस कंप्लीट को t लिया है तो अंडर रूट t, और अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है पावर 1/2, और इसको ऊपर ले आओ तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस 1/2 इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो x की पावर n से, तो हमारे पास आएगा माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा x की पावर n से, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा, t की पावर 1/2 को लिख देंगे अंडर रूट t और प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा अंडर रूट कोस अल्फा प्लस कोट x को लिख दो आप कोस x अपॉन साइन x इंटू में साइन अल्फा प्लस सी। अंदर वाले का एलसीएम ले लो, I इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा अंडर रूट, आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन x, साइन x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन x इंटू कोस अल्फा
प्लस कोस एक्स इंटू साइन अल्फा और प्लस सी। अब आप देख सकते हैं ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा -2 अपॉन साइन अल्फा अंडर रूट साइन ए प्लस बी। ए क्या है एक्स, बी आपका अल्फा, अपॉन में साइन एक्स और प्लस में आपका सी। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। देखो इसका इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें मैं रूट एक्स के इक्वल कोस थीटा पुट करता हूं, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, और इसका मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। यहां से डी एक्स की वैल्यू निकाल लो तो आपके पास आएगा -2 रूट एक्स साइन थीटा डी थीटा। अब रूट एक्स की वैल्यू भी पुट कर दो, डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -2 रूट एक्स की वैल्यू है कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये वैल्यू आ गई आपके पास dx की, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो। i इज इक्वल टू, पहले तो माइनस को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स को हमने कोस थीटा पुट किया है, अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और इनटू में dx के रिप्लेस पे आप लिखेंगे माइनस को मैंने बाहर लिख दिया पहले, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहां ऊपर और नीचे कोस थीटा का फॉर्मूला लगाना है। देखो कोस से पहले अगर माइनस है तो साइन वाला लगाना है, और कोस से पहले प्लस साइन हो तो कोस वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? तो चलिए अप्लाई कर दो इसमें फॉर्मूला, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 कोस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का 1, और इनटू में 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। क्लियर? अब देखो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ऊपर है साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो आपके पास आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। देखो मैंने इसको 10 में चेंज नहीं किया है, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा तो ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा डी थीटा। आप देख सकते हैं कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कैंसिल। आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू जा 4 और साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इंटू में कोस थीटा डी थीटा। अब देखो यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर मैं इस 2 को बाहर कर दूं और 2 यहां लिख दूं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपके पास आएगा i इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और इंटू में कोस थीटा डी थीटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा -2 इंटू कोस थीटा इंटू 1 -2 कोस थीटा, और इसको अलग अलग भी कर दो डी थीटा, माइनस इंटू माइनस ही हो जाएगा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन। अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो फिर से इसका फॉर्मूला लगा दो। देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, i इज इक्वल टू माइनस 2 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा प्लस इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, इस कंप्लीट के इक्वल होगा 1 प्लस कोस 2 थीटा। ठीक है ना,
इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू -2 कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा और कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। अब एक काम और करो, यहां से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी लगा दो, तो I इज इक्वल टू -2 साइन थीटा प्लस इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2 प्लस सी। 2 से 2 आपका कैंसिल, तो -2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस सी। क्लियर? अब आपको क्या करना है, देखो यहां मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू नहीं है, तो पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है, वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है, रूट एक्स। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो साइन थीटा की इक्वल आप क्या लिख देंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो I इज इक्वल टू -2 साइन थीटा की इक्वल लिख दो आप अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फिर प्लस में थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स अंडर रूट एक्स। फिर यहां साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इंटू में कोस थीटा की वैल्यू रूट एक्स, तो इंटू में रूट एक्स प्लस सी। ठीक है ना? आप चाहो तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यही छोड़ दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर एक्स 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आप यहां साइन 2x और कोस 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर x 2 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कोस x अपॉन 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला लगा दो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, अब इसको सेपरेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर x 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कोस x अपॉन में 2 कोस स्क्वायर x इंटू dx। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल, यहां 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से कोस x कैंसिल, हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर x 1 अपॉन कोस क्या होता है आपका सेक स्क्वायर x प्लस में साइन अपॉन कोस ये हो जाएगा tan x इंटू dx। अब ध्यान से देखिए, देखो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x, यानी कि ये तो हो गया आपका f ऑफ x और ये हो गया f डेश x। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। We know that integration of e दी पावर x f डेश x प्लस f ऑफ x होता है, तो इस कंप्लीट के इक्वल हम लिख सकते हैं e दी पावर x इंटू f ऑफ x प्लस c। ठीक है ना? तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, therefore I इज इक्वल टू e दी पावर x f ऑफ x दैट इज tan x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।